सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन में ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है, जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो। और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम
चाहे तुमने मोरदन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिल रही है। कला 3 बेटी, और वो तीनों बड़ी सुंदर हैं, पितृलोक में निवास कर रही हैं। पितृलोक में निवास करते 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 एक बार वो भ्रमण के लिए निकली और सनकादि ऋषियों के पास में से निकल कर जा रही थी। मेना, धन्या, कला जब सनकादि ऋषियों के करीब में से निकल कर जा रही है तो उनका जो लहंगा है, जो वस्त्र पहनी हुई थी, जो लहंगा पहनी हुई थी, वो वस्त्र उस सनकादि ऋषियों के पास में से निकलने पर उनकी जंघा को लग गया और जंघा छिला गई। अब सनत कुमार तो छोटे छोटे से, सनकादि ऋषि तो छोटे छोटे से, अब छोटे छोटे से सनकादि ऋषियों की जंघा जब छिला गई, जंघा में चोट लग गई और चोट लगकर छिला गया। पहले मेना निकल कर गई, फिर धन्या निकल कर गई, फिर कला निकल कर गई, चोट लग गई। क्रोध आ गया सनकादि ऋषियों को, सनत कुमारों को क्रोध आ गया और सनत कुमारों को क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने मेना, धन्या, कला से कहा, तुम पितरों की बेटियां हो, पितृलोक में तुम्हारा निवास है और इतनी अच्छी जगह रहने के बाद तुम ये पाप कर्म कर रही हो। किसी संत को तुम्हारे चरण लग रहे हैं, किसी संत को तुम्हारा वस्त्र लग रहा है, किसी संत को तुम्हारे आभूषण लग रहा है, ये श्रेष्ठता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, आप शंकर भगवान के मंदिर में जा रहे हो, आप तीर्थ में जा रहे हो, आप केदारनाथ जा रहे हो, आप बद्रीनाथ जा रहे हो, आप गंगोत्री यमुनोत्री जा रहे हो, आप सोमनाथ मल्लिकार्जुन का दर्शन करने जा रहे हो, आप भगवान शंकर के मंदिर में अगर जा रहे हो तो प्रथम प्रयास तुम्हारा होना चाहिए कि हम भगवान का तीर्थ करने के लिए जा रहे हैं, तो इस शरीर के द्वारा, अपने द्वारा किसी का दिल ना दुखे, किसी के हृदय को चोट ना आए, किसी का मन ना दुखे, अपने शरीर के द्वारा किसी को कष्ट ना हो। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। अपने द्वारा किसी को चोट ना पहुंचे, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, ये प्रथम प्रयास है। इस शरीर के द्वारा किसी को कष्ट ना हो, किसी को परेशानी ना हो। हम तो यहां तक कहेंगे, जितने शिव भक्त आप लाखों की संख्या में आए हो, कथा श्रवण करने के लिए बैठते हो, जितने शंकर के भक्त यहां कथा सुनने के लिए बैठते हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि प्रयास करो, आप अगर निकल कर कहीं जा रहे हो ना, तो आपके चरण का किसी को चोट ना लगे, आपके वस्त्र की भी किसी को चोट ना लगे, क्योंकि यहाँ शंकर के भक्त कथा सुनने के लिए नहीं बैठते, इन भक्तों के दिल में मेरा महादेव बैठकर कथा सुनने के लिए बैठता है। आपके द्वारा किसी को कष्ट ना हो, किसी को। और बहुत अच्छी बात कहें आप लोगों से, अगर स्वीकार करोगे तो अच्छी बात, ना करोगे तो बीच में खारू नदी पड़ती है, उसमें फेंक देंगे। स्वीकार करो तो अच्छी बात है, ना करो तो कोई बात नहीं। जितनी देर कथा सुनने के लिए बैठे हो, जितनी देर कथा के पंडाल में आकर बैठे हो, उतनी देर आपका चित्त, मन, बुद्धि सब मेरे देवाधिदेव महादेव में होना चाहिए, मेरे शिव में होना चाहिए, कहीं नहीं।
उस मन को कहीं नहीं लेकर जाना। इस भारत की भूमि पर, इस मृत्यु लोक में, पूरे विश्व में ऐसे कई घर हैं जिनके घर में गुजारा करने के भी आफत है। पहनने के कपड़े नहीं, किसी के यहां पर भोजन नहीं, किसी के यहां जमीन नहीं, किसी के यहां दुकान नहीं, कोई पूरी जिंदगी किराए के मकान में निकाल देता है। नहीं, मेरा एक निवेदन है, इस कथा को जितने छत्रपति संभाजी नगर के श्रोता भाई बहन श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, आप हाथ का ठेला लगा रहे हो, सब्जी का ठेला लगा रहे हो, फल का ठेला लगा रहे हो, धक्के की जिंदगी जी रहे हो, दरवाजे पर बैठे हो, कहीं ना कहीं तुम दास्य भाव की जिंदगी जी रहे हो, तकलीफ में जिंदगी जी रहे हो, बहुत दुख की जिंदगी जी रहे हो, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हो, उनसे केवल निवेदन करूंगा 3 महीने 2 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, केवल 3 महीने। एक शंकर भगवान के शिवलिंग पर, दूसरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे, 2 जगह पर जल चढ़ाना 3 महीने लगातार चालू कर दो, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। हमें कोई चमत्कार करना नहीं आता और ना हम कोई तंत्र विद्या या मंत्र विद्या जानते हैं, ना हमारे पास में बेल है, ना हमारे पास में भभूति है, हमारे पास में तो केवल शिव का नाम है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र बोलो, उसका स्मरण करते करते भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल, और उसी पात्र में जो जल तुमने शंकर जी को चढ़ाया है उसमें से बचा हुआ थोड़ा सा जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अलग से बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाने के लिए अलग से लोटा भर के जल जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तुमने शिव जी को जल चढ़ाया, जो तुमने देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाया, बस उसी पात्र का जल शंकर जी को चढ़ाओ, उसमें से बचा हुआ थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ाना प्रारंभ करना। कौन सा बेलपत्री का वृक्ष? जिसकी छाया आपके ऊपर आ रही। शिव महापुराण बड़ी सुंदर बात कहता है, ध्यान दीजिएगा। जिस बेलपत्री का पौधा तुम्हारे सिर का, और ये दोनों हाथ ऊपर कर लो, अपन खड़े हुए और खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करे, इतना बड़ा बेलपत्री का पौधा है, उस बेलपत्री के पौधे की पत्ती को कभी तोड़कर शंकर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखना, कितना बड़ा पौधा। आप खड़े हो जाओ और खड़े होने के बाद आपका हाथ ऊंचा कर लेना, इतना बड़ा पौधा है, उस पौधे की पत्ती बेलपत्री को तोड़कर शंकर भगवान को कभी नहीं चढ़ाना। शंकर भगवान को उस बेलपत्री को, उस वृक्ष की पत्ती को तोड़ना चाहिए जो वृक्ष तुम्हारे हाथ से थोड़ा सा ऊंचा हो, जिसके लिए तुम्हें हाथ और ऊंचा करना पड़ रहा हो। जैसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में बैठने के लिए दोनों हाथों से उचकता है, आवाज लगाता है, उचकता है, आवाज लगाता है, हाथ ऊपर करता है, तो मां उस बच्चे को गोदी में ले लेती है। उसी तरह उस बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती तोड़ना चाहिए जिसने थोड़ी उन्नति कर ली हो, जो थोड़ा ऊंचा हो गया हो। तुम उसको पाने का प्रयास करो तो भगवान भी तुम्हें अपनी गोदी में ले ले। ऐसे वृक्ष की पत्ती तोड़।